भाई और बहनों, हठ योग भक्ति में बिल्कुल भी नहीं चलता है। बिल्कुल भी नहीं चलता हठ योग भक्ति में। नरसिंह जी पूरी तरह से अपने भगवान के वचन पे वो कुर्बान हो गए, वो पतिव्रता पद पे आ गए। जो भक्ति नरसिंह जी को भगवान ने बताई वो ही भक्ति करी, उसी हिसाब से की। कभी माया का कोई संचन नहीं किया। समाज को, रिश्तेदारों को, अपने परिवार को नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे। सेठ था, भिखारी बन गया। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। परमात्मा कहते हैं राज त्यागना सहज है और सहज नारी का ने। इंसान राजपाट को भी ठोकर मार सकता है, ज्ञान समझ में आ जाए तो। औरत को भी छोड़ सकता है। राज त्यागना सहज है और सहज औरत का ने, पर मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। इंसान मान बढ़ाई नहीं छोड़ सकता, ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता, जो भगत के उस पतन का मुख्य कारण होता है। उसने वो भी त्याग दिया, वो भी छोड़ दी उसने, और आश्रित हो गए अपने भगवान पे। उसको कहते हैं पतिव्रता पद। सेऊ सम्मन नेकी, कुर्बान थे अपने गुरुजी पर। चाहे भूखे सो जाएं, हाथ नहीं फैलाएंगे। कुर्बान, और ना गुरुजी से हम कोई शिकायत करेंगे। जो साधना गुरुजी ने बता दी वही करी। उसको कहते हैं पतिव्रता पद। उसके बाद परमात्मा फिर अपने भगत का सहयोगी हो जाता है, उसका साथी हो जाता है। भाई और बहनों, तब भगवान अपने भगत को अपनी शरण में लेता है। एक तो होता है किसी भगत का अपने गुरुजी की शरण में जाना, और एक होता है अपने भगत को भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में लेना। ये दोनों चीजें बहुत बिल्कुल ऐसी हैं। हम भगवान के शरण में गए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम वापस भी आ सकते हैं, हम डिसमिस भी हो सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं, हम टूट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन भगवान हमें अपनी शरण में ले लेगा, उस दिन वो भगत फिर डगमग नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव सब दूर करीजिए। यानी जिस दिन भगवान अपने भगत को अपनी शरण में लेगा, कब लेगा? जब भगत अपने मन से राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट सब कुछ निकाल देगा। छल कपट करना अपने गुरुजी के साथ में मतलब अपने गुरुजी के वचन को तोड़ना, अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना से हटके दूसरी साधना भी करना, आन उपासना भी करना, उसको कहते हैं अपने गुरुजी के साथ में छल कपट करना। तो परमात्मा क्या कहते हैं, हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में कि ताते सतगुरु शरणा लीजिए। यानी सतगुरु अपने भगत को उस समय अपनी शरण में लेगा। ताते सतगुरु शरणा लीजिए, छल कपट जिन दूर करीजिए। जो भगत अपने मन से इस प्रकार के भाव निकाल देगा, जो यानी जो पतिव्रता पद पे आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। देखो, भगत नाम दीक्षा लेके अपने गुरुजी का हाथ पकड़ता है, वो तो कमजोर है। बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़ रखा है मेले में, बच्चा तो छोड़ सकता है। दूसरे कोई खेल देख के, कोई वो खिलौना देख के 2 मिनट में छुड़ा के हाथ भाग जाएगा, वो तो अपना काम बिगाड़ लेगा, गुम हो जाएगा। और यदि बाप अपने बच्चे का मेले में हाथ पकड़ के रखेगा तो वो उस बच्चे को नहीं छोड़ सकता फिर। तो इसी प्रकार भाइयों, एक होता है कि भगत का भगवान की जो मतलब शरण में जाना, नाम दीक्षा लेना, और एक होता है सतगुरु के द्वारा अपने शिष्य को अपनी शरण में लेना। लेकिन गुरु अपने शिष्य को शरण में उस समय लेगा जब शिष्य अपने गुरु जी के तन मन धन से, मन कर्म वचन से कुर्बान हो जाएगा। जब गुरु देख लेगा, क्योंकि गुरु अंतर्यामी होता है, परमात्मा देख लेगा, गुरु भगवान देख लेगा कि अब इसको मेरे अलावा धरती पर कोई ठोर ठिकाना नहीं है। बंदी छोड़ दयाल जी और तुम लग हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का अब दिखता नहीं और ठोर। जिस दिन ये स्थिति हम भक्तों की आ जाएगी और वो अंतर्यामी भगवान देख लेगा कि ये मर जाएगा, ये चाहे भूखा मरे, चाहे प्यासा मरे, चाहे समाज के गालियों से मरे, चाहे ये तानों से मरे, ये मेरा भगत अब अपने मन में अपने गुरुजी और भक्ति के प्रति कोई जो है दोष नहीं लेके आएगा। ये अपने गुरुजी को छोड़ के नहीं जा सकता, भले इसके चाहे प्राण निकल जाए। उस समय गुरुजी भगत का हाथ पकड़ता है, अपने शरण में लेता है। उस स्थिति को कहते हैं पतिव्रता पद की स्थिति। और जो ये पतिव्रता जो पद की जो स्थिति है भाई और बहनों, इसके ऊपर परमात्मा ने एक छोटा सा एक सत्संग हमें दिया है, और यही समझाना चाहा परमात्मा ने कि जिस दिन हम पतिव्रता पद पे आ जाएंगे, उस दिन देखना फिर भगवान के काम। भगवान क्या करता है, क्या कर सकता है भगवान।
तो ये पतिव्रता पद को लेके एक छोटा सा 3 मिनट का गुरुजी का सत्संग है। इसमें गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि पतिव्रता पद जो है वो क्या होता है, और जिस दिन भगत पतिव्रता पद पे आ जाएगा उस दिन देखना फिर भगवान क्या करेगा। जैसे पपैया का बूंद का प्यू प्यू। ये हिसार जेल वाले सत्संग हैं जो अभी आ रहे हैं, ये कोई सामान्य सत्संग नहीं है। एक एक सत्संग में बहुत गूढ़ बातें हैं। ये परमात्मा हमें विश्वास देने के लिए, हमारे को जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, दृढ़ता देने के लिए बंदी छोड़ की विशेष मेहर है आप और हमारे ऊपर। ये सामान्य सत्संग नहीं है। ये सत्संग ब्रह्मा विष्णु महेश के समझने से बाहर की बात है, उनकी बुद्धि से बाहर की बात है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनके पीछे आंख बंद करके चल रही संगत के दिलो दिमाग से बाहर की बातें, वो नहीं समझ सकते इन बातों को। केवल सत्सेवक समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जैसे पपैया का बूंद का प्यू प्यू लो लगाई, प्यासे जान निकल जागे सिख और नीर न भाई गुरु से लगाना कठिन है भाई। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज बुलाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी 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 पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर गया। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार क्या कह रहे हैं परमात्मा? जब उस पपैये की तरह हम हो जाएंगे, जो पपैया अगर पानी पीता है तो स्वाति नक्षत्र के समय आसमान से जो बारिश होती है केवल उसी की बूंद पीता है। वो धरती का पानी नहीं पीता, भले प्यास के मारे उसके प्राण निकल जाएं। तो फिर गुरुजी ने क्या बताया कि तुम्हें उस पपैये की तरह होना पड़ेगा। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे कोई भी डिमांड हो, संसार से नहीं, जगत से नहीं, अपने गुरुजी से, अपने भगवान से। भले लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे मरो चाहे जीवो। तो कहते हैं जिस दिन तुम उस पपैये की तरह हो जाओगे, चाहे कोई भी हो चाहे कुछ भी हो। और फिर गुरुजी कहते हैं कि होने दे एक बार जो होता हो। अगर मौत आ रही है तो आन तो दे तू उसको एक बार। परमात्मा कहते हैं अपने भगत करा एक बार आन तो दे उस मौत को, जरा देखे तो सही वो क्या चीज है। कोई संकट कोई परेशानी आ रही है तो गुरुजी कह रहे उसको आन तो दे एक बार, आन तो दे। वो कौन से खेत की मूड़ी है एक बार, तुम पहले डर जाते हो। क्या कह रहे परमात्मा? ध्यान से सुनो कि होने दे एक बार जो होता हो। दास गुलाम नौकर हूं मैं उसका। अब जैसे माँ बाप बच्चों के नौकर होते हैं, इससे मर गया। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। पतिव्रता पद जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा। उसके बाद आपकी बाह परमात्मा पकड़ेगा, परमात्मा बाह पकड़ेगा। और जब वो बाह पकड़ लेगा फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसे हुई हमने करना पर। तो जैसे गरीबदास जी बताया कि गरीब पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाओ समर्थ झाड़ू देता है।
ना काटा लग जाए। ना काटा लग जा। कहते परमात्मा कबीर गरीबदास जी बताते हैं, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। गेल गेल ना गया फिर जब धरती आकाश, दास गुलाम नौकर हूं मैं उसका। अब जैसे माँ बाप बच्चों के नौकर होते हैं, नवावे धुआवे कपड़े पहरावे हर तरह से ध्यान रखें उनका, ये नौकरी का नौकरी है ये। और इतना प्रेम भी होता है बच्चों में। तो इसी प्रकार जब हम इसकी शरण में आ जाएंगे तब ये दाता हमारे को इतना ही प्यार देगा। शरण पड़े को गुरु संभाल, जानक बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाल, जानक बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, यूं सोई मैं डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन में थोड़ा रे। भाई और बहनों, अब आगे वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में सार निकलता है। कोई भी चीज हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी कहानी हो, लास्ट में उसका सार निकलता है। तो मालिक से सभी भाई बहन यही अरदास करो कि परमात्मा हमारा इंटरनेट ठीक ठाक चलता रहे। परमात्मा आप तो पूरी दुनिया का नेट चला रहे हो, बस ये ठीक ठाक हो जाए मामला। तो यहां परमात्मा ने हमें पतिव्रता पद को लेकर समझाया कि पतिव्रता पद क्या होता है। और जिस दिन भगत सतगुरु के प्रति उस पतिव्रता पद पे आ जाएगा, फिर देखना उस भगवान के कमाल। शरण पड़े को गुरु समाड़े, जान के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई मैं डोरा रे। फिर परमात्मा अपने भगत को अपनी पलकों पे रखता, अपने हाथों पे रखता। फिर अब सुरजीत भगत जी ने और क्या था, दिमाग से निकल गई बात। ना और ये बात थी। हाँ, अब सुरजीत भगत जी ने एक छोटी सी जो गलती थी वो ये कर दी कि परमात्मा के सत्संगों को थोड़ा गहनता से नहीं समझ पाए। हालांकि उनका विश्वास था गुरु जी के प्रति, उनकी श्रद्धा है गुरु जी के प्रति, लेकिन वर्तमान का जो समय है, जो पिछली पीढ़ी का, ये परमात्मा ने ज्ञान मार्ग चुना है। इस मार्ग को ज्ञान मार्ग का नाम दिया है। तभी तो भगवान ने हमारे को शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान दिया, बहुत सारी भाषाओं का जानकार बनाया। हम अपनी आंखों से शास्त्रों को देख सके, हम पढ़ सके, ज्ञान को आधार बना सके, कोई हमें विचलित ना कर सके। ये ज्ञान मार्ग है। और मालिक ने यह भी बताया कि 650 साल पहले ज्ञान नहीं था, हम लोग अनपढ़ थे, इसलिए भगवान ने चमत्कार किए, खड़े खड़े चमत्कार किए, सामने चमत्कार किए, हजारों चमत्कार किए, लाखों चमत्कार किए परमात्मा ने। और चमत्कार से ही उस समय 64 लाख भगत 650 साल पहले काशी के बनारस में उस कबीर परमात्मा से जुड़े। और वर्तमान का जो पिछली पीढ़ी का समय है, भगवान ने हमारे को शिक्षा दे दी। आज से पहले शिक्षा नहीं थी। 150 साल पहले कोई नहीं पढ़ाता था अपने बच्चों को। केवल एक ब्राह्मण वर्ग को जो है पढ़ने का जो है वो अधिकार था। और ये ब्राह्मण लोग खाली जो है बल्कि संस्कृत को पढ़ पाए। ये लोग शास्त्रों को नहीं समझ पाए, खाली इनको एक भाषा का ज्ञान था, संस्कृत का। संस्कृत के श्लोक क्या कह रहे हैं वो ज्ञान नहीं था इनको। और हमने इनको विद्वान मान लिया और इनको जैसा समझ में आया वैसा इन्होंने हमारे को बता दिया। इस प्रकार से लोग भक्ति और भगवान से धीरे धीरे पीछे हटते चले गए, क्योंकि सही भक्ति हमने की नहीं, क्योंकि सही ज्ञान हमारे को शास्त्रों से जो है उन पंडितों ने दिया नहीं। तो सही भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे को सही प्रकार से लाभ कहां मिलेगा। अगर जाना आपको बंबई और कोई बता दे कि बंबई है इधर दिल्ली की तरफ, आप चल पड़े उधर दिल्ली, तो आपका तो नुकसान होगा। तो इन पंडितों को केवल इनको संस्कृत का ज्ञान था, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। तो आज परमात्मा ने हमारे को ज्ञान दिया, शिक्षा दी, ऊपर से खुद आकर उन्होंने शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान दे दिया।
गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार खुद उन्होंने तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा के शास्त्रों का निचोड़ निकाल के दे दिया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि भक्ति मार्ग में हठ योग नहीं चलता। हठ योग इस भक्ति मार्ग में कोई जगह नहीं है। जो काल के जो पुजारी होते, जो संत होते, वो करते थे हठ योग। हठ योग यानी जंगल में चले गए, तपस्या करने लग गए, किसी भी बात को लेके बैठ गए, उसको कहते हैं हठ योग करना। ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। परमात्मा ने कभी भी नहीं कहा कि अगर तुम बीमार हो जाओ, तुम्हारा पैर टूट जाए तो तुम हॉस्पिटल में मत जाओ, या तुम अब जो की इलाज मत करवाओ। परमात्मा ने हमेशा यही कहा कि तुम आश्रित केवल अपने गुरुजी पे रहो। भले तुम हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, लेकिन ये ना सोचो कि डॉक्टर ही इलाज कर देगा। नहीं, अगर मेरे गुरुजी की दया होगी, मेरे गुरुजी की मेहर होगी, तो इस डॉक्टर के द्वारा 1 रुपए की गोली भी 100 रुपए का काम कर देगी। ये कहा परमात्मा ने। बिल्कुल ये नहीं कहा कि तुम इलाज ही मत करवाओ। बहुत सारे इंटरव्यू आपने सुने होंगे, वो भाई बहन ये कह देते हैं कि मैंने कोई इलाज नहीं करवाया, मैं तो अपने गुरुजी पे ही डिपेंड हो गई, मेरे को ये रोग था, मेरे को ये परेशानी थी, मेरे को ये कैंसर था, मैं तो केवल अपने गुरुजी पे ही आश्रित होके बैठ गई, मैंने सारी गोली दवाई मैंने डाल दी मैंने कचरे में कि मेरे गुरुजी ठीक करेंगे, चाहे मारो चाहे जियो। उन्होंने वो किस समय किया? उन्होंने ऐसा जो डिसीजन था वो किस समय लिया? जब वो पहले गुरुजी की शरण में आने से पहले हर जगह अपना इलाज जो है करवा करवा के वो परेशान हो चुके थे। गोली दवाई खा खा के, ऑपरेशन करवा करवा के, जंतर मंत्र वालों के पास जा जाके वो दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, कहीं से कोई इलाज नहीं हो रहा था। फिर वो गुरुजी के शरण में आने के बाद में फिर उन्होंने गोली दवाई त्याग दी, जो त्यागना बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि गोली दवाई से लाभ होना होता तो पहले हो जाता। तो वो तो हर प्रकार से दुखी होके जब उनके सारे ऑप्शन समाप्त हो गए कि अब पैसा बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है, उसके बाद उन्होंने संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद में कहा कि ये गोली दवाई वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो मेरे गुरुजी के ऊपर निर्भर रहूंगी। ऐसी स्थिति में जब कोई ऑप्शन ना बचे, उस समय अपने गुरुजी के ऊपर आश्रित होना चाहिए। और उस समय यदि आश्रित नहीं होंगे तो गुरुजी भी लाभ नहीं देंगे। लेकिन सुरजीत भगत जी ना हॉस्पिटल में गए, ना कोई गोली दवाई का यूज किया, ना कोई मरहम पट्टी करवाई। ये नहीं चलता भक्ति मार्ग में भगत जी। ये सुविधा भी हमें परमात्मा ने दी है। और जब ये कोरोना आया था तो दास ने ये थोड़ी कहा था कि हमारे को कोई रोग हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, हम डॉक्टर की हम कोई सलाह नहीं लेंगे। दास ने हमेशा यही कहा है कि हमने उन गोली दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है, हमने उस प्रकार के इंजेक्शन नहीं लगवाने जिन गोली दवाइयों में, जिन मेडिकल में, जिन इंजेक्शनों में जानवरों का सीरम, जानवरों का खून, उनकी हड्डियां या उनकी चर्बी उन जानवरों को मारकर, क्योंकि आजकल ये बिजनेस बन चुका है, गोली दवाई बनाना, चमड़े के जूते बनाना, बेल्ट बनाना, बैग बनाना, ये जानवरों को जानबूझ के लोग मारने लग गए अपने काम धंधे के लिए, व्यापार बना लिया। तो हमने ना तो ये चमड़े से बनी कोई चीजों का उपयोग करना है, हमें परमात्मा ने सत्संग में बताया। उस आधार से दास ने कहा था कि हमने उन मेडिसिन का यूज नहीं करना, उन गोली दवाइयों का यूज नहीं करना जो जानवरों को मार मार कर जो बनाए जाते हैं, क्योंकि वरना फिर हम भगवान के दोषी हो जाएंगे। क्योंकि हम अपने इलाज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए उन बेजुबान जानवरों की हत्या नहीं होने दे सकते। ऐसी स्थिति में हम कोई आयुर्वेद का सहारा ले ले, हम कोई दूसरे प्रकार का सहारा ले ले, हम कोई जड़ी बूटियों का सहारा ले ले, हमको देसी जो इलाज होता है हम उसका सहारा ले सकते हैं। खाली उन गोली दवाइयों का यूज नहीं करना हमने। या फिर मान लीजिए आपने इलाज करवाया आपने हर जगह और फिर भी आपको कोई लाभ नहीं है, तो फिर आप अपने गुरुजी पे आश्रित हो जाओ कि परमात्मा अब चाहे मरूं चाहे जीऊं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो स्थिति ठीक है, उसको हठ योग नहीं कहते। लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है, ये मेडिकल, ये डॉक्टर भी तो परमात्मा ने बनाए, आप और हमारे लिए बनाए ताकि हम भक्ति कर सके। क्या कहा गुरुदेव ने कि आज से 150 साल पहले जब किसी के सिर में दर्द हो जाता था तो लाल कपड़ा बांध के पानी में भिगो के निचोड़ के सर पे बांध के कपड़ा खाट में पड़ जाते थे। 3-3 दिन तक उनका सर का दर्द ठीक नहीं होता था, ना काम कर पाते, ना खेतों में जा पाते। और आज परमात्मा ने एक छोटी सी 2 रुपए की एक जो है मतलब टेबलेट बनवा दी। जैसे सिर में दर्द हुआ, टेबलेट खाई, 10 मिनट में ठीक, अपना काम करो, अपनी भक्ति करो। तो परमात्मा ने हमारे समय को बचाने के लिए हमारे को यह सुविधा दी है। और जब हम भक्ति सही करेंगे, मर्यादाओं में रहेंगे, जब हमारा खान पान ठीक हो जाएगा, हमारे विचार ठीक हो जाएंगे, तो भाई और बहनों हमें ना तो सिर दर्द होगा,
ना हमें जुकाम होगा, ना बुखार होगा, ये भी मिट जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल। और यदि फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो ऐसे समय में डॉक्टर की सलाह लेने के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया। अगर फिर भी अगर आप ऐसे आप यदि मतलब कि हठ योग करके आप यदि अपना, अब जैसे आप जी ने अपना काम धंधा भी छोड़ दिया और उधर आपकी जो भक्तमती है वो भी बेचारी खाट में पड़ गई, अब बताइए आप परेशान, आपकी भक्तमती परेशान, तो ऐसे में परमात्मा भगत का सहयोग नहीं करता भगत जी। ऐसे तो सारे फिर ऐसे बैठ जाएंगे, फिर कल को खाना भी क्यों बनाना भाई। जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहा है, क्या अपने भगत का नहीं भरेगा? तो ये सोचकर तो फिर हम अपने घर पे आटा दाल चावल लाना छोड़ दें? हम लोग भी हर प्रकार से अपने गुरुजी पे आश्रित होकर बैठ जाएं कि अब तो गुरुजी बनाएंगे, गुरुजी देंगे, बड़ी बड़ी रोटी देंगे गुरुजी, लेकिन कब? जब ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। गुरुजी ने क्या कहा सत्संग में कि पुण्यात्माओं, जब वो समय आएगा और उस समय यदि तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, मटका भरा हुआ भगवान देगा, लेकिन कब? जब वो समय ऐसा आ जाएगा जब खाने को दाना ही नहीं होगा, अकाल पड़ेगा भाई, जब कोई भूखमरी पड़ेगी, उस समय के लिए कहा परमात्मा ने, ना कि सामान्य समय के लिए, आज के लिए। आज हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई काम धंधा कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, अभी तो अनाज पैदा हो रहा है, 100 प्रकार के काम है। तो जब तक ऑप्शन है, उस समय यदि आप हट करके बैठ जाओगे कि नहीं गुरुजी ने कह रखा है कि सुबह मटका हुआ भरा मिलेगा और मैं तो बैठ गया अपने घर पे, नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में एक बहन है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रेखा दासी, सात संगति से वो विचलित होकर हट योग करके बैठ गई अपने घर पे कि मैं तो उस समय तक मैं गुरुजी को भोग नहीं लगाऊंगी जब तक गुरुजी नहीं देंगे, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, मुझे तो गुरुजी देंगे। बैठी रही 2 4 5 दिन। परमात्मा ऐसे हट योगियों की थोड़ी सुनता है, नहीं सुनता। और उसके बाद में उसने गुरुजी की फोटो भी फाड़ दी, अपनी मूर्खता का उसने परिचय देके। हम तो फाड़ रहे थे दाढ़ी मूछ वाली फोटो, उसने फाड़ दी अपने गुरुजी की फोटो, बोला पवन दास है भगवान। अब ऐसी मूर्खता जब कोई दिखाएगा तो परमात्मा क्या करेगा भाई? भाई दास तो अपनी सेवा कर रहा है, मुझे तो परमात्मा ने इस पवन दास को, इस कुत्ते को तो भगवान ने सेवा दी है संगत को जगाने की ज्ञान आधार से। मैं तो मेरा काम जो है वो करूंगा, मैंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझे पूजो, आप गुरुजी को छोड़ दो। अब जानबूझकर अगर कोई गोबर खाएगा, मुझे पूजेगा, तो उसमें मेरी गलती नहीं, उसमें मेरे को दोष नहीं लगता, उसमें उस व्यक्ति को दोष लगेगा, उस नादान को। तो 2 4 5 दिन भूखी रही, भगवान थोड़ी आएंगे ऐसे, फिर तो सारे ऐसे बैठ जाएंगे, सारे निकम्मे हो जाएंगे। उसके बाद में उसने गुरुजी की फोटो फाड़ दी। अब 4 5 दिन पहले एक भगत जी के पास उसका फोन आया, उसने कहा कि भगत जी मेरी पवन भगत जी से बात करा दो, मेरी तो ऐसी तैसी हो गई है, मेरा तो सारा सिस्टम बिगड़ गया भगत जी, ना जी रही ना मैं मर रही, मेरी एक बार उससे मेरी बात करा दो भगत जी। तो दास ने मना कर दिया उस भगत को, ना मैं उसका फोन उठा रहा था उस बहन का, क्योंकि मुझे भी फिर उनसे नफरत सी हो जाती है। अरे मैं कुत्ता उस भगवान का और तुम भी कुत्ते उसी भगवान के, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कहे कि तू मेरा बाप है, तू मेरा भगवान है, तू मेरा मालिक है, वो कुत्ता नहीं है, फिर वो कुत्ता नहीं है, फिर वो धोबी का कुत्ता फिर वो। तो दास ने उसके भी फोन नहीं उठाए और उस भगत जी को बोल दिया कि भैया बोल देना तेरा और परमात्मा का मैटर है, तूने जब फोटो फाड़ी, तू अपने घर पे जब हठ योग करके बैठी तो मुझ पवन दास को फोन करके बैठी थी क्या कि भाई मैं ऐसा कर रही हूं, तो फिर आज मेरे से क्या जो है की सलाह मांग रही है? तो भाई और बहनों, हमारी यारी दोस्ती रिश्तेदारी उसी समय तक है जब तक भगत अपने गुरुजी के ज्ञान में है, जब तक भगत मर्यादा में है, क्योंकि हमारी आपस में कोई यारी दोस्ती नहीं है, हम नहीं जानते हम एक दूसरे को, तुम कौन जाति के, तुम कौन धर्म के, तुम कौन गांव के, क्या है। हम गुरुजी के ज्ञान से एक दूसरे के संपर्क में आए, और जो गुरुजी के ज्ञान से हट जाएगा, जो गुरुजी के ज्ञान के विपरीत चलेगा, वो हमारा कुछ नहीं लगता, कुछ भी, ना यार, ना दोस्त, ना भगत भाई, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं हमारा। इस प्रकार से निष्पक्ष होकर हमने चलना है। अब वो जाने भाई, परमात्मा जाने। अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? मेरे से माफी मांगेगी। मेरे से क्या माफी मांगनी भाई? ये भी तेरी गलती है। अगर तू ये कह रही है कि मैं पवन दास से बात करना चाहती हूं, मेरी एक बार मेरी उससे बात करा दो, रो रो के कह रही है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे सब कुछ समझ में आ गया, भगवान से मैंने माफी मांग ली, तो भैया पवन दास कोई भगवान से बड़ा है क्या? ये भी तेरी गलती है। अपने गुरुजी से माफी मांगने के बाद भी तू मेरे से माफी मांगना चाह रही है। अरे भगत ना किसी को माफ करता, ना भगत किसी से माफी मांगता। भगत अपने भगवान का कुत्ता है। भगत क्या माफ करेगा? भगत के पास कोई आशीर्वाद है क्या? अब तेरे और गुरुजी के बीच का मैटर है। अब अपने परमात्मा को कर प्रसन्न, बार बार नाक रगड़, मालिक चाहेगा तो आपको जो है मतलब आशीर्वाद देगा, वापस आपकी भक्ति चलेगी।
इसमें भैया भक्ति मार्ग में तू तेरी नहीं चलती बिल्कुल भी। निष्पक्ष होकर चलने का मार्ग, नहीं तो काल ठग लेगा ऐसे भगत भाइयों का रूप बना के आपस में अगर आस्था बना ली तो अपने गुरु जी के अलावा किसी में नहीं। तो भगत जी हठ योग करके बैठ गए, हठ योग करके बैठ गए, जबकि विचार करना चाहिए था भगत जी को। ऐसे सारे भगत बैठ जाएंगे आज की गुरु जी ने कह रखा है कि बच्चों तुम्हारे घर में 2 दाने नहीं होंगे, सुबह मटका जो है आटे का भरा हुआ मिलेगा, गैस सिलेंडर भरा हुआ मिलेगा, तेल वगैरह लूण मिर्च सब मिलेगा। जब भगवान आटा देगा तो सब कुछ ही देगा। हो सकता है किसी भाई के बीच में शंका आ गई हो वो वीडियो देख के कि पवन भगत जी तो गुरु जी का वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें गुरु जी कह रहे थे कि बच्चों सुबह 2 दाने होंगे तो सुबह मटका आटा का भरा हुआ मिलेगा तुम्हें उस समय जब धरती पे खाने को दाना नहीं होगा। ये वो भगवान है तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो। तो हो सकता है उसके किसी भगत के मन में शंका आई हो कि भाई आटा तो भगवान दे देंगे, फिर आटे से रोटी कैसे बनाएंगे अगर गैस खत्म हो गया तो दूसरे दिन एक बहन की ऑडियो आ गई मेरे पास में, व्हाट्सएप पे डाली, बोल गुरुजी रात को स्वप्न में आए और परमात्मा ने जो की सिलेंडर दिया मेरे को भरा हुआ सपने में कि ले बेटी, क्योंकि हमारा सिलेंडर जो है वो खत्म हो गया, तो परमात्मा ने उठा के अपने कमरे से दिया कि ले बेटी सिलेंडर। तो परमात्मा हर प्रकार की शंका दूर करते हैं कि ये ना सोचना कि आटा ही मिलेगा, अरे गैस भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, दूध भी मिलेगी, छाछ भी मिलेगी, हलवा भी बनाएंगे, लूण नमक तेल सब कुछ मिलेगा, परमात्मा सब कुछ देगा, वो समर्थ है, सब कुछ कर सकता है भगवान। तो आज क्यों नहीं दे रहा भगवान? क्योंकि आज हमारे पास में ऑप्शन है, आज हम मेहनत कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं, खेत में काम कर सकते हैं, अभी दुनिया को खाने को मिल रहा है, अभी भुखमरी नहीं आई, अभी अकाल नहीं पड़ रहा, आज दे रहा भगवान। अब ऐसे समय में यदि आप हट करके बैठोगे तो भगवान नहीं भरेगा आपका वो मटके का आटा, वो विशेष परिस्थितियों के लिए है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में परमात्मा ने हमें मेडिकल की सुविधा दी हुई है, अपनी सावधानी बरतो। आप उसके प्लास्टर करवा लेते, उसकी बाहर कोई मतलब ट्यूब वगैरह का वो ले लेते, अगर इंजेक्शन नहीं लगवाना था, टेबलेट नहीं खानी थी तो उसको उसके मतलब प्लास्टर तो लगवा ही सकते थे, बाहर कोई मालिश वालिश की तो कोई दवाई ले सकते थे, वो थोड़ी कोई हमारे पेट में जा रही है भाई। जब आप अपने भगतों से सहायता ले सकते हो तो फिर डॉक्टर की सहायता लेने में फिर क्या दिक्कत आ गई? भगत कोई भगवान थोड़ी है। तो जब तक ऑप्शन है तब तक हमने इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने बताया कि वो हठ योग होता है, हठ योग होता है, और वो हठ योग वर्तमान में नहीं चलेगा। आज से पहले तो वो चल गया लेकिन वर्तमान में नहीं चलेगा। दास आपको गुरुदेव भगवान का एक सत्संग सुना रहा है, बहुत ही अनमोल सत्संग है। ये सत्संग आपने आज से पहले भी सुना होगा कि एक भगत था, उसने पहाड़ पे जाके झोपड़ी बना ली, रोज मुंह धो के आरती करता था। उस दिन वो उसको वहां पे पानी नहीं मिला तो भगवान ने पूरी धरती को जो है मतलब पानी, इतनी तेज बारिश करी, पूरी धरती पे 200 फुट पानी चढ़ गया, पूरी धरती डूब गई। और भगवान ने भगत तक ऊपर जो है पानी पहुंचाया। भगत ने हाथ मुंह धो के देखा, हे भगवान इतना पानी, फिर रोने लगा कि ये परमात्मा मुझ नीच के लिए आपने पूरी धरती को डुबो दिया। फिर उसी क्षण परमात्मा ने पूरी धरती को वैसा का वैसा कर दिया, सेकंड में, चुटकी बजाते ही, किसी को पता भी नहीं चला क्या हो गया। जो खेत में काम कर रहा है वो खेत में काम कर रहा है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसको पता भी नहीं कि क्या हो गया। तो हठ योग को लेकर जो बात चल रही है, जो भगत जी ने थोड़ी सी जो गलती की है उसके विषय में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या बताया, सत्संग सुनिएगा। और यह सत्संग आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन यह बात जो परमात्मा हठ योग वाली, उस भगत का जो हठ योग है, उसने अपना नियम बना रखा था कि जब तक मुंह नहीं धोऊंगा, जब तक भगवान को मैं भोग नहीं लगा लूंगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं, कुछ ऐसे नियम थे उसके। हाँ, जब तक मैं आरती नहीं कर दूंगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। तो मालिक ने कहा कि भक्ति मार्ग में नहीं चलता ऐसा। उसने हठ योग किया, लेकिन उसके हठ योग को भी परमात्मा ने पूरा किया। लेकिन ऐसे परमात्मा नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। आज से पहले किया, वर्तमान में नहीं करेगा परमात्मा, क्योंकि मालिक ने ज्ञान दे दिया, काल के साथ एग्रीमेंट है, चमत्कार नहीं करेगा भगवान। तो अब सुनिए सत्संग आप ध्यान से। और इस सत्संग में परमात्मा फिर कह रहे कि भक्ति मार्ग में हट नहीं चलता, ये हमारी कमजोरी है अगर हम हठ योग करते हैं। तो जब तक ऑप्शन है तब तक हमने ऑप्शन भी यूज करना है और भगवान की भक्ति भी करनी है। भगवान हमारे काम को आसान कर देगा। जो टूटा हुआ पैर 2 महीने में जुड़ना था, भगवान उसको 20 दिन में जोड़ देगा, इतना हेल्प कर देगा फिर भगवान। कहीं भी इलाज कराओ लेकिन आश्रित अपने गुरुजी पे रहो कि मेरे गुरुजी की दया से होगा, भले ये डॉक्टर कर रहा है। सुनिए परमात्मा के ये देखो, एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे। वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एक एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी और वहां अपना झोपड़ी डाल ली
वहां से फल फूल लावा तोड़ के खावे और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था तब तक उसने अपना नियम बना रखा था। बाकी जैसा भी तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। ध्यान से सुनना। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था। वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था, प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बहुत चिंता बनी और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है। बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी ये भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200-300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के किनारे के ऊपर, वहां तक जल जब जा सका था उसके, और उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पैर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। बोले फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई, हे परमात्मा मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझसे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, नू का नू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा। किसी को आभास भी नहीं होने दिया और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की वो से मिले ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की आठ डांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल भर दे और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनु का अग्र काला, काला धन यानी काला आदमी है यू भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा साफ आत्मा का आदमी है। अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का तो बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी,
ये परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाके कि तो खोजी नहीं मिलेगी। सत्संग में परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान को आधार बना के चलना है, आंट अड़ास नहीं करनी भक्ति मार्ग में। जहां तक कि परमात्मा ने हमें परमिशन दे रखी है वहां तक हमने उस ऑप्शन का फायदा उठाना है। ठीक है, जीव हत्या को बढ़ावा देने वाली मेडिसिन को हमने यूज नहीं करना, किसी भी सामान को यूज नहीं करना, चाहे बेल्ट हो, चाहे जूते हो चमड़े के, चाहे कुछ भी हो, चाहे गोली दवाई हो, फिर तो चाहे हम मर जाएं, लेकिन उन चीजों को हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन सारी चीजों में थोड़ा ना कोई जानवरों की हड्डियां, चर्बी, खून